तो कहानी की शुरुआत होते ही हम एक मिस्टीरियस मैन को देखते हैं। रोजाना घड़ी में 10 बजते ही ये शन नामी लड़की के पास आता है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इसकी पत्नी है। मिस्टीरियस मैन शन के साथ बस रोमांस शुरू ही करने वाला होता है, लेकिन इस बार शन इसे रोकती है और कहती है कि हमारी शादी हुए कितना लंबा वक्त बीत चुका है और हर रात तुम 10 बजे आकर मेरी आंखों पर पट्टी बांधते हो और रात भर में 3 बार इंटीमेट होते हो और सुबह मेरे उठने से पहले ही चले जाते हो। ना तो मुझे तुम्हारा नाम पता है और ना ही मैं ये जानती हूँ कि तुम दिखते कैसे हो। फिर मिस्टीरियस मैन कहता है कि तुम ये सब जानकर क्या करोगी, तुमने तो शादी सिर्फ पैसों के लिए की। शन कहते हैं हाँ, लेकिन अब मुझसे और ये सब झेला नहीं जाता, तो बेहतर होगा कि हम डिवोर्स ले लें। डिवोर्स का नाम सुनते ही मिस्टीरियस मैन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर ऐसी बात है तो खुद से पता लगा लो कि मैं कौन हूँ, एंड अगर तुम ये पता लगा लेती हो कि मैं कौन हूँ तो फिर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। एंड ऐसा कहकर ये इसके साथ अपना रोमांस कंटिन्यू करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हम शन को ये सोचता हुआ देखते हैं कि अगर मेरी मम्मा बीमार नहीं हुई होती, अगर मुझे पैसों की सख्त जरूरत नहीं होती, तो फिर मैं इससे शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होती। अगर मैं ये पता लगा लेती हूँ कि ये कौन है तो हमारा डिवोर्स इजीली हो जाएगा। एंड अब इसका सिर्फ एक ही मोटिव है, अपने मिस्टीरियस मैन के बारे में पता लगाना कि आखिर वो मिस्टीरियस मैन है कौन। एंड देन ये कमरे में कुछ ढूंढने लग जाती है जो कि मिस्टीरियस मैन से रिलेटेड हो, लेकिन मिस्टीरियस मैन अपने बारे में एक भी निशानी छोड़कर नहीं जाता। लेकिन यहाँ मिस्टीरियस मैन के कंपनी का कार्ड मिल जाता है। ये कार्ड देखकर ये पता चलता है कि ये कार्ड तो ये इस ग्रुप का है, तो क्या मेरा हस्बैंड इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। एंड देन ये वहाँ जाकर उसके बारे में पता लगाने का डिसाइड करती है और एक्साइटेड भी होती है कि शायद अब इसे इसके मिस्टीरियस हस्बैंड के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद शन अपने काम पर आती है और ये एक कैफे में वेट्रेस का काम किया करती है। शन एक बहुत ही हैंडसम से बंदे को कॉफी सर्व करती है जो कि ये इस ग्रुप का प्रेसिडेंट है और इसका नाम है ये सी चैन, लेकिन शन अभी इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तभी ये इस ग्रुप से शन को कॉल आता है और इसे बताया जाता है कि ये इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट नहीं हुई है। ये रीजन भी पूछती है, लेकिन ये इस ग्रुप वाले कहते हैं कि मैडम हमें रीजन नहीं मालूम, लेकिन इंटरव्यूअर ने कहा है कि वो किसी का भी इंटरव्यू ले सकते हैं लेकिन आपका नहीं, तो अब आप जानिए कि आपने उनसे क्या दुश्मनी की है। फोन कटने के बाद शन हमें बताती है कि ये सब जरूर इसकी कजन का किया धरा है, क्योंकि इसकी कजन ये इस ग्रुप में ही काम करती है। तभी यहाँ इसकी कजन शिनजियाओ आती है और कहती है कि तुम सही सोच रही हो, मेरे होते हुए तुम्हारा कभी भी ये इस ग्रुप में सिलेक्शन नहीं हो सकता। शन कहती है क्यों, तुम्हें मेरी कैपेबिलिटी से डर लगता है कि अगर मैं उस कंपनी में आई तो तुम्हारी छुट्टी हो जाए। लेकिन शिनजियाओ कहती है कि तुम तो आज तक कॉलेज तक नहीं गई हो और न ही तुमने ढंग से पढ़ाई लिखाई करा है, तुम शुरू से ही एक डम लड़की रही हो। शन कहती है कि तुम्हें अभी मालूम नहीं है, मेरे पास एक स्पेशल टैलेंट है और वो स्पेशल टैलेंट तुम जैसे ग्रेजुएटेड लोगों में नहीं है। शन यहाँ अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए फालतू में हवा में बातें फेंकने लग जाती है और कहती है तुम्हें पता है कल रात ये इस ग्रुप के प्रेसिडेंट ये सी चैन मुझसे पर्सनली मिलने के लिए आए थे और उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करा कि मैं उनकी कंपनी में आकर जॉब करूं। शिनजियाओ कहती है वो तुम्हारे पास पर्सनली आए थे और वो भी काम करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना, या तो तुम दिन में सपने तो नहीं देखने लग गई। और शन ये भी कहती है कि और तो सुनो, उन्होंने मुझे एनुअल सैलरी तक दे दिया, वो भी 5 मिलियन, फूड एकोमोडेशन एंड कार डिस्ट्रीब्यूशन सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। वो तो बस मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ काम करके मैं काफी ज्यादा थक वक जाऊंगी, क्योंकि मुझसे इतना हार्ड वर्क नहीं होने वाला, इसीलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। शिनजियाओ कहती है तुम्हें एनुअल सैलरी 5 मिलियन मिली और तुमने काम करने से मना कर दिया। शन कहती है और तो सुनो, तुम्हें मालूम है जब मैंने उन्हें रिजेक्ट किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ऐसा बिहेव करा जैसे मेरे बिना उनकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी पूरी दुनिया बिखर गई है। ये सब सुन सुनकर ये सी चैन जो कि यहीं बैठे हुए होते हैं वो काफी हैरान होते हैं कि आखिर मैंने ये सारी बातें इस लड़की से कब कहा और मैं इससे पर्सनली मिलने के लिए कब गया। शन ये सब कहकर यहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी वो ये सी चैन से भिड़ जाती है। ये सी चैन इसके पास आकर कहता है क्या तुम मुझे जानती हो, तो शन कहती है नहीं मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हो। देन ये शन कहते हैं कि मैं ही तो कल रात को तुमसे पर्सनली मिलने के लिए आया था और मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि तुम मेरी कंपनी में जॉब करो और मैंने तुम्हें एनुअल सैलरी भी दी जो कि थी 5 मिलियन, लेकिन तुमने फिर भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। जब तुमने मुझे रिजेक्ट करा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरी दुनिया बिखर गई है। ये सब सुनकर ये हैरान हो जाती है और कहती है कि कह दो ना कि ये सब मजाक है, कह दो ना कि ये सब झूठ है। लेकिन ये सेकहैंड एक न्यूज में अपनी फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये देखो इस फोटो में इस न्यूज में ये सेकहैंड है, मैं उसी की तरह दिखता हूँ ना, तो बोलो अब मैं ये सेकहैंड हूँ या नहीं। ये सब होने के बाद शिनजियाओ
ये सेकंड के पास आकर कहती है कि देखिए ना, ये मेरी कजिन है, इसीलिए तो मैंने इसे कंपनी में एंट्री नहीं लेने दिया। ये ऐसे ही बहकी बहकी बातें करती है। एंड देन शेन जियाओ अपनी कजिन शन से कहती है कि बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द अपने आप को थप्पड़ मारो और यहाँ बैठकर माफी मांगो, नहीं तो तुम्हें हमारे प्रेसिडेंट नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये सेकंड कहते हैं किसने कहा कि इसे माफी मांगने की जरूरत है। एंड देन ये सेकंड यहाँ पर शन को झूठ बोलने में हेल्प करते हैं और वो ये चीज झूठ मूठ का एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मैं कल रात इससे पर्सनली मिलने के लिए गया था, लेकिन इसने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। मैंने इसकी जितनी टैलेंटेड लड़की आज तक नहीं देखी है। एंड देन ये शन जियाओ के सामने ही शन को रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि क्या तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनोगी, और अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारी मेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। शेन जियाओ कहते हैं कि ये सी शन, आपसे जरूर कोई गलती हो रही है। ये तो एक इडियट लड़की है जिसे शन फैमिली वालों ने अबैंडन कर दिया। आखिर ये कोई स्पेशल टैलेंट कैसे कैरी ऑन कर सकती है। ये सी शन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं कभी गलत डिसाइड कर सकता हूँ। एंड देन जो शन होती है वो अपना कॉफी का ट्रे शेन जियाओ को पकड़ाती है और कहती है कि मैं बहुत जल्द ही बहुत रिच होने वाली हूँ, तुम यहाँ पर कॉफी पीना कंटिन्यू कर सकती हो, अब तो मैं चली रिच होने। और ऐसे कहते हुए टीज करते हुए ये सी शन के साथ ये चली जाती है। शेन जो कि ये सी चैन के कंपनी में खड़ी होकर ये सोच रही होती है कि ये सी चैन ने मेरी मदद क्यों करी, कहीं यही तो मेरा मिस्टीरियस हस्बैंड नहीं है। और आज इसे पहली दफा ये सी चैन के ऊपर शक होता है। शेन यहाँ पर बुक शेल्फ वगैरह ठीक करने लग जाती है, लेकिन तभी ये सी चैन नोटिस करता है कि ऊपर वाले शेल्फ तक इसका हाथ पहुँच नहीं पा रहा, इसीलिए ये हेल्प करने के बहाने उसके काफी ज्यादा क्लोज हो जाता है और शेन ऐसा देखकर शॉक्ड हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर ये शी ग्रुप का दूसरा बेटा आता है जिसका नाम है ये यान। यहाँ ये सी चैन और ये एन दोनों की बॉन्ड बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। एक तरफ जो शन होती है वो ये यान के हाथ में भी वही सेम रिंग नोटिस करती है जो कि उसने ये सी चैन के हाथ में करा था, और वो कहती है ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है। तो ये यान बताता है कि ये हमारी खानदानी रिंग है और हमारी फैमिली में सभी लोग ये रिंग पहनते हैं। अब जबकि शन का मिस्टीरियस हस्बैंड भी यही सेम रिंग पहनता है तो शेन समझ जाती है कि इसका हस्बैंड भी ये शी ग्रुप से बिलोंग करता है और वो जरूर इसी फैमिली मेंबर का है। ये यान और शेन दोनों लोग आपस में बात करने लग जाते हैं, लेकिन तभी ये सी चैन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बात करने के लिए नहीं, काम करने के लिए बुलाया हूँ। और ऐसा कहकर ये इसे कॉफी लाने के लिए कहता है। बाहर आकर शेन कह रही है कि दोनों भाई ऑफिस में ही है, हो न हो इन दोनों में से ही कोई मेरा मिस्टीरियस हस्बैंड है। क्यों ना मैं अपने मिस्टीरियस हस्बैंड को कॉल करूँ और जो भी कॉल पिक करेगा वही होगा मेरा मिस्टीरियस हस्बैंड। एंड देन जब ये चेक करने की कोशिश कर रही होती है तभी पीछे से इसका मिस्टीरियस हस्बैंड आ जाता है और कहता है कि तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। यहाँ जो मिस्टीरियस हस्बैंड होता है वो कहता है कि देखो तुम्हें इस कंपनी में जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रहा हूँ और वो ये है कि ये सी कैन और ये यान दोनों भाइयों से तुम्हें दूर रहना है। मैं तुम्हें उन दोनों के पास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तो और ऐसा भी कहता है कि स्पेशली ये सी कैन से दूर रहना, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा हार्टलेस इंसान है। वो जितना काइंड दिखता है उतना काइंड है नहीं और वो काफी बुरा इंसान है। और ऐसा कहकर मिस्टीरियस हस्बैंड इसे किस करता है और ये कहकर चला जाता है कि अगर फ्यूचर में मेरी याद आए तो इसी कमरे में मुझे ढूंढने आना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। एंड देन शन कहती है भला तुम्हें कौन याद करेगा, तुम्हें देखकर तो मुझे गुस्सा ही आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सी चैन इसे कॉल करके अपने साथ बैंड के जाने के लिए कहता है। एंड देन जब ये यहाँ पर आता है तो शन देखती है कि 4 लड़कियां ये सी चैन के पीछे तो पागल हैं और वो लोग इसके आगे पीछे मक्खियों की तरह मंडरा रही हैं। ऐसा सब कुछ देखकर शन कहती है कि आज तो ये सी चैन को बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए बॉस को कहती है कि मैं आपके लिए कोई बहुत ही हेल्दी सा सूप बना देती हूँ ताकि आपके बॉडी में ढेर सारी एनर्जी आ जाए। बॉस यहाँ से कोई बहाना करके चले जाते हैं तो ये चारों लड़कियां मिलकर शन की क्लास लगाने लग जाती हैं कि जरूर तुम हमारे मिस्टर ये सिंचैन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, जरूर तुम उनके पीछे पड़ी हुई हो। लेकिन शन कहती है कि मैं तुम लोग जैसी नहीं हूँ, मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। ये सभी लोगों को और भी ज्यादा जेलसी होती है ये सुनकर कि ये तो पर्सनल असिस्टेंट है। यहाँ ये चारों लड़कियाँ शन को बुली करने की कोशिश करती हैं, लेकिन शन हमेशा की तरह कहती है कि अच्छा होगा कि अगर तुम लोग मुझसे पंगा ना लो, क्योंकि जब मैं ये सिंचैन जैसे आदमी को अपने कदमों के नीचे झुका सकती हूँ, भीख मंगवा सकती हूँ, रिक्वेस्ट करवा सकती हूँ, तो तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो। तो मुझे मजबूर मत करो कि मुझे तुम लोगों के साथ कुछ गलत करना पड़े। और तो और ये सिंचैन मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं, और अभी वो मेरे लिए चाय लेने के लिए गए हैं। तो ये लड़कियां बिलीव ही नहीं करती हैं और कहती हैं कि वो तुम्हारे लिए चाय कभी नहीं लेकर आएंगे, वो काफी रूड है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। देन शन कहती है अगर वो मेरे लिए चाय नहीं लाएगा तो फिर मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। और तभी यहाँ ये सी चैन आ जाता है और कहता है सच में मेरी टांगे तोड़ दोगी।
तब तो मुझे तुम्हारे लिए चाय लाना ही होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी टांगे टूट जाए। एंड देन शेन भी कहती है हाँ जाकर मेरे लिए फटाक से चाय लेकर आओ। ऐसा बिहेवियर देखकर ये सी चैन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसके अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से है। एंड देन फाइनली ये इसे चाय सर्व करता। सभी के सामने इतना ब्रेव बनने वाली लड़की चाय लेने में इसके हाथ कांप रहे होते हैं। ऐसा कर कर ये सी चैन यहाँ से चले जाते हैं। एंड देन शेन सभी से कहती है क्या तुम लोगों ने देखा कि उन्होंने मुझे कैसा ट्रीट किया। वो मुझे एकदम प्रिंसेस जैसा ट्रीट करते हैं। मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम करते हुए उनके आगे पीछे घूमूं, बल्कि उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे करके मेरे आगे पीछे घूमना पड़ता है। ये सब देखकर ये सारी लड़कियां अपने घुटनों पर बैठ जाती हैं और इसे अपना लीडर मानने लगती हैं कि हमें भी आपके जैसा बनना है। हम भी चाहते हैं कि हमारे प्यार में कोई भी लीडर पागल हो जाए और हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे। और ऐसा करके शेन कहती है इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। एंड देन ये फोन में वही मास्क फोटो दिखाती है जो कि इसका मिस्टीरियस हस्बैंड पहनता है। एंड लोगों से पूछती है कि ये मास्क किसने देखा है। तो एक लड़की कहती है मैंने देखा है। एंड अब ये मास्क का हर एक डिटेल इसे देने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में ये इन दोनों भाइयों के साथ बैठकर लंच कर रही होती है और यहाँ ये नोटिस करती है कि ये दोनों भाई कुछ सफाई वगैरह काफी ज्यादा पसंद है। इन लोगों को गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और मेरा मिस्टीरियस हस्बैंड भी ऐसा ही है। इन दोनों में से ही मेरा कोई हस्बैंड है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि वो है कौन। लेकिन तभी शेन को एक आइडिया आता है और वो यहाँ से उठकर चली जाती है। एंड देन ड्राइवर से कहती है कि मैं जहाँ कह रही हूँ मुझे वहाँ लेकर चल। एंड देन हमें पता चलता है कि ये इन दोनों को फॉलो करेगी। जो घर पहले जाएगा वही इसका हस्बैंड होगा। लेकिन तभी इसे कॉल आ जाता है शेन जियाओ का और वो कहती है कि तुम्हारा मिस्टीरियस हस्बैंड मेरे साथ है। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो तुम वीडियो कॉल करो, मैं दिखाती हूँ। एंड देन ये अपने मिस्टीरियस हस्बैंड को अपने कजन के साथ देखकर काफी गुस्से में आ जाती है। इसकी कजन इसे लोकेशन देती है। एंड देन ये वहाँ पर जाती है। जाते ही टेबल के नीचे छुप जाती है और मिस्टीरियस हस्बैंड और शेन जियाओ दोनों लोग रोमांस कर रहे होते हैं। यहाँ शेन जियाओ जो होते हैं, शेन अपने कजन के बारे में काफी बुराइयां कर रही होती है कि मैं या वो कौन ज्यादा ब्यूटीफुल है, किसकी बॉडी ज्यादा अच्छी है। तो मिस्टीरियस हस्बैंड कह रहा होता है कि शेन तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा सेक्सी है। और बेचारी शेन ये सारी बातें सुन रही होती है और उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा मिस्टीरियस हस्बैंड इस तरह से मेरे पीठ पीछे मुझे चीट करेगा। एंड देन ये गुस्से में बाहर आकर उसका मास्क हटाती है। लेकिन ये क्या, ये देखती है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि ये यान होता है। इसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मुझे शक था कि तुम दोनों भाइयों में से ही जरूर मेरा कोई हस्बैंड है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे पीठ पीछे मुझे इस तरह से चीट करोगे। और तो और ये यान को थप्पड़ भी मारती है। एंड देन शेन जियाओ कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा लॉयल होने की एक्टिंग कर रही हो, रुको मैं तुम्हारी सच्चाई अभी दिखाती हूँ। एंड देन ये अपने फोन में एक वीडियो दिखाती है जिसमें दो आदमी मिलकर शेन के साथ गलत काम कर रहे होते हैं। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसी होती है जिसमें शेन जियाओ शेन को गलत दिखाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। शेन कहती है कि ये सारी वीडियो में जो भी ये दिखा रही है वो सब झूठ है। वो लोग मुझे हार्म करने के लिए आए थे, ना कि मैं कोई गलत काम कर रही थी। ये सारी वीडियो देखकर ये यान कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती मुझसे शादी करने के लिए, तो तुम इतना ज्यादा क्यों बन रही हो। एंड देन यहाँ पर ये सी चैन आते हैं और वो कहते हैं कि कौन कह रहा है कि वो तुम्हारी वाइफ है या फिर तुमसे शादी करेगी। एंड यहाँ आकर ये सी चैन शेन से कहते हैं क्या बात है मुझे सब बताओ। जिसके बाद शेन सारी बात ये सी चैन को बताती है कि वो कुछ महीने पहले शादी कर चुकी थी और उसका हस्बैंड एक मिस्टीरियस हस्बैंड है। उसने आज तक अपने हस्बैंड का फेस नहीं देखा। उसके हस्बैंड ने हमेशा फेस मास्क पहनकर उसके पास आया है। एंड देन आज वो वही सेम मास्क इसके पास देख रही है और ये भी ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे कि ये इसका हस्बैंड हो। देन ये सी चैन कहता है कि ये मास्क मार्केट में हर जगह अवेलेबल है जो कि 10 युआन में आराम से मिल जाती है। तो तुम एक मास्क के जरिए ये कैसे बिलीव कर सकती हो कि ये तुम्हारा हस्बैंड है। और ये यान भी प्रिटेंड कर रहा होता है शेन का हस्बैंड होने का। एंड देन शेन जियाओ ये चैन से कहती है कि देखिए आप इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश मत करिए। ये देखिए मेरे पास इसकी एक वीडियो है जिसमें ये कितना गंदा काम कर रही है, आप ऐसी लड़की को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो देखकर ये चैन तो शेन जियाओ को ही थप्पड़ मारता है और ऐसा देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर इसने शेन के लिए एक लड़की पर हाथ उठाया। और इसके बाद ये चैन इसे इस कंपनी से निकालने के लिए भी कह देता है। शेन जियाओ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो शेन से माफी मांगने लगती है कि मैं भी तो तुम्हारे रिलेटिव हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन शेन माफ नहीं करती और कहती है कि तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई अपने रिलेटिव कजन की इस तरीके से इंसल्ट करते हुए। किसी और मैन को सिड्यूस करने के लिए तुमने मेरी इमेज पर उंगली उठाई है, तो अब मैं तुम्हें क्यों प्रोटेक्ट करूं। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सी चैन और ये यान में लड़ाई होने लग जाती है क्योंकि ये यान अभी भी यही कह रहा होता है कि वो शेन का हस्बैंड है। लेकिन ये सी चैन कहता है कि मेरे सामने झूठ बोलना बंद करो और तुम शेन के हस्बैंड नहीं हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये यान तो ये तक कह देता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ही उसके हस्बैंड हो, कहीं तुम ही तो उसके मिस्टीरियस हस्बैंड नहीं। लेकिन ये सी चैन कुछ नहीं कहता और बस इतना कहता है कि वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है और उसके साथ कुछ गलत ना हो इसीलिए मैं उसके साइड हमेशा खड़ा रहूंगा।
ये सब कहकर ये शेन को यहाँ से ले जाता है। एंड देन हम ये यान को देखते हैं जो कि इस बात से खुश हो रहा होता है कि उसे ये सी चैन की कमजोरी का पता चल चुका है और अब शायद वो उसका फायदा उठाने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन घर पर आ चुकी होती है और यहाँ इसका मिस्टीरियस हस्बैंड जो कि शेन से कह रहा होता है कि आखिर तुम गुस्सा क्यों हो, क्या मैंने कुछ करा है? तो फिर ये कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम ये यान हो, तुम इस मास्क के पीछे क्यों छुपे हो, तुम अपना फेस क्यों नहीं दिखाते? मुझे मालूम है कि तुमने मुझे चीट करा है और अब तुम प्रिटेंड कर रहे हो। देन ये मिस्टीरियस हस्बैंड कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं ये यान हूँ? क्या तुम्हें आज तक इतना भी नहीं समझ में आया कि मुझ में और ये यान में कितना फर्क है? तुम हर रात मेरे साथ टाइम स्पेंड करती हो, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता कि मेरे और ये यान में कितना फर्क है? वेल दोस्तों, ये मिस्टीरियस हस्बैंड कौन है, ये यान या फिर ये सिन चैन? कमेंट करके जरूर बताएं। मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितना सही गेस कर पाते हैं। अब शेन कहती है कि तुम्हारे हाथ में वही सेम रिंग है और तुम्हारे पास वही सेम मास्क है, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम ये यान नहीं हो? एंड देन ये मिस्टीरियस हस्बैंड कहता है कि तुम मेरे हाथों पर काट लो एंड निशान छोड़ दो एंड कल चेक कर लेना कि वो निशान किसके हाथ पर है, ये सिन चैन या फिर ये यान। जिसके हाथ पर वो निशान होगा वही तुम्हारा मिस्टीरियस हस्बैंड होगा। एंड देन ये सेम ऐसा करती है, जिसके बाद ये दोनों रोमांस करने लगते हैं। जब ये नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो हम देखते हैं कि इसने तो रिंग ही चुरा ली होती है और कहती है कि मैं इतना भी फुद्दू नहीं हूँ, आज जिसके भी हाथ में ये रिंग नहीं होगी वही मेरा मिस्टीरियस हस्बैंड होगा। जब ये कंपनी में आती है तो यहाँ कुछ लोग इसे उठवा लेते हैं और ये ग्रुप का जनरल बटलर होता है। एंड देन ये लोग इसे उठाकर एक रूम में लाते हैं एंड यहाँ इसे सिर्फ एक ही काम करने को कहते हैं, या तो ये मिस्टर ये यानी कि ये ग्रुप के दोनों बेटों का पीछा छोड़ दे एंड ये कंपनी भी छोड़ दे। शन कहती है बट मैंने कोई गलती नहीं करा है और ना ही मैं उन दोनों में इंटरेस्टेड हूँ। एंड देन जब शेन इसे इसकी बात मानने से मना करती है तो फिर ये इसे धमकियां देने लग जाता है और ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे माँ बाप के हाथ पैर तोड़ दूंगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो। शेन ये भी कहती है कि अगर ये सब कुछ मेरे बॉस को पता चला तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। एंड देन ये कहता है कि ये सब हम लोग ये ग्रुप के सीनियर प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर कर रहे हैं, यानी कि आपके बॉस के ग्रैंडफादर ने ये सब करने के लिए कहा है तो फिर आपके बॉस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एंड तभी यहाँ पर ये सीन चैन आ जाता है। यहाँ आकर वो शेन को ऐसी कंडीशन में देखकर बिना किसी से बातचीत किए सबको मारना शुरू कर देता है और बस एक ही सवाल करता है कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है? तो शेन कहती है इन लोगों ने मुझे धमकी दिया मारने के लिए और मेरे मम्मा पापा का हाथ पैर तोड़ने के लिए भी बोला। ये सब सुनने के बाद शेन सवाल करता है क्या ये जो कह रही है वो सच है? तो ये बटलर कहता है कि ये सब करने के लिए आपके ग्रैंडफादर ने कहा है, बेटर होगा अगर आप बीच में ना आए, नहीं तो आपको इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा और आप अपनी पोजीशन खो देंगे। ये सब सुनने के बाद तो ये सीचान इसको पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे इस कंपनी से निकाल दिया जाए या अगर मेरी पोजीशन चली जाए, मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है कि मेरे आसपास रहने वाले लोग सेफ है या नहीं। एंड देन ये भी कहता है कि तुमने कहा था हाथ पैर तोड़ने के लिए, तो चलो आज मैं तुम्हारे हाथ और पैर दोनों तोड़ता हूँ। पैर तो ये मार कर तोड़ ही देता है। जब ये हाथ तोड़ने जाता है तभी यहाँ पर इसके ग्रैंडपा आ जाते हैं एंड वो ये शिनचैन से लड़ाई करने लग जाते हैं कि तुम इस 2 कौड़ी लड़की के लिए ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटा दूंगा? ये शिनचैन कहता है कि ये आपकी नजर में 2 कौड़ी की लड़की है लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल एंड प्राइसलेस है। ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम्हें मेरा बिल्कुल भी डर नहीं है कि तुम मेरे साथ में इस तरह से बिहेव कर रहे हो? ये शिनचैन कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता और मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और यहाँ पर आप गलत हैं, आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी होगी। ऐसा कहकर वो इस बटलर के हाथ भी तोड़ देता है। ये सब देखकर ग्रैंडपा को काफी गुस्सा आता है कि वो अपने पोते को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो यहाँ रखे बाल को उठाकर ये शिनचैन के सर पर मार देते हैं। लेकिन ये शिनचैन कहता है क्या अब आपका गुस्सा ठंडा हो गया, क्या अब आपको सुकून मिल गया? ऐसा कहकर अपनी शेन को यहाँ से लेकर ये चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन और ये शिनचैन साथ में बैठे हुए होते हैं और शेन कह रही होती है कि मेरे वजह से तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट से फाइट करने की क्या जरूरत थी। लेकिन तभी यहाँ पर ये यान आ जाता है तालियां बजाते हुए और कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम्हारी पोजीशन इतनी जल्दी चली जाएगी। वेल जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि बहुत जल्दी मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा और ये सारी पावर मेरी मुट्ठी में होंगी। अब यहाँ पर ये यान फिर से प्रिटेंड करने लगता है कि वो शेन का हस्बैंड है और इस बात पर ये शिनचैन से थप्पड़ भी लगाते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारे पास कोई और गेम खेलने को नहीं बचा कि तुम हस्बैंड बनने का गेम खेल रहे हो? शेन कहती है कि वेल तो मेरे हस्बैंड हो कि नहीं मैं ये पता लगा सकती हूँ। एंड देन वो उसका हाथ चेक करती है जहाँ पर उसने मिस्टीरियस हस्बैंड को बाइट दिया था, लेकिन फिर वो देखती है कि ये यान के हाथों पर बैंडेज बना हुआ होता है। एंड देन वो सोचती है ये कैसा कोइंसिडेंस है, आखिर उसी हाथ में बैंडेज क्यों है, कहीं यही तो मेरा मिस्टीरियस हस्बैंड नहीं? एंड देन ये कहती है कि चलो अपनी फिंगर चेक कराओ, तो फिर उसके हाथों में रिंग भी नहीं होती है। पूछती है तुम्हारी रिंग कहाँ है, तो ये यान रिंग भी दिखाता है और कहता है ये देखो
तो अब मानती हो ना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लेकिन ये कहती है नहीं, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। एंड देन ये सी चैन को अपना हाथ दिखाने को कहती है, लेकिन जब वो अपना हाथ दिखाता है तो उसके भी हाथों में रिंग होती है। एंड देन ये कंफ्यूज हो जाती है कि इन दोनों के पास रिंग है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों में से कोई भी मेरा मिस्टीरियस हस्बैंड नहीं है। ये सब देख देख कर ये बेचारी परेशान हो चुकी होती है और कहती है मुझे ये जॉब छोड़ना है, और ऐसा कहकर यहाँ से चली जाती है। एंड देन उसी कमरे में आकर अपने मिस्टीरियस हस्बैंड को मैसेज करती है कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। एंड मिस्टीरियस हस्बैंड तुरंत यहाँ आ जाता है। ये कहती है तुम इतना जल्दी कैसे आ सकते हो? मिस्टीरियस हस्बैंड कहता है मैं यही तो रहता हूँ। यहाँ फाइनली शन कहती है कि मैं इस गेम से थक चुकी हूँ, मैं नहीं पता लगा पाऊंगी कि तुम कौन हो, इसीलिए मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। अब मुझे ये गेम यहाँ पर बंद करना है और चुप शांति से मुझे डिवोर्स दे दो। ये सब सुनकर ये काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और मिस्टीरियस हस्बैंड ये सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूंगा। लेकिन कहता है ठीक है, अगर तुम्हें डिवोर्स लेना है तो कल कोर्ट में आ जाना, लेकिन याद रखना अगर टाइम पर नहीं आई तो डिवोर्स कैंसिल। एंड नेक्स्ट डे हम देखते हैं शन आती तो है लेकिन वो सिर्फ 1 मिनट लेट होती है, जिसके बाद मिस्टीरियस हस्बैंड कहता है कि 1 मिनट मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम मेरा 1 मिनट वेस्ट कर दी हो। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और मैं उतने में कुछ भी कर सकता था, मैं खा पी सकता था, सो सकता था, न जाने मैं क्या क्या कर सकता था, न जाने मैं कितने पैसे कमा सकता था, लेकिन तुमने मेरे पूरे 60 सेकंड वेस्ट करे हैं, तो डिवोर्स कैंसिल। ऐसा कहकर यहाँ से ये चला जाता है। नेक्स्ट डे ये फिर से आती है तो मिस्टीरियस हस्बैंड कहता है ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम आज नहा कर नहीं आई हो? तो शन कहती है हाँ, मैंने हेयर नहीं वॉश करा है, मैं हर 2 दिन पर हेयर वॉश करती हूँ। तो मिस्टीरियस हस्बैंड कहता है ऐसा कैसे पॉसिबल है, आज इतना बड़ा दिन है, तुम्हें हेयर वॉश करके आना चाहिए था, डिवोर्स कैंसिल। ऐसा कहकर फिर से वो चला जाता है और बेचारी शन परेशान होने लग जाती है कि आखिर ये कैसे सिली एक्सक्यूजेस बना रहा है। नेक्स्ट डे ये फिर से आती है तो मिस्टीरियस हस्बैंड कहता है कि हम डिवोर्स करने के लिए आए हैं, ना कि हम डेट करने के लिए आए हैं कि तुमने रेड कपड़े पहने हुए हैं, डिवोर्स कैंसिल। नेक्स्ट डे जब ये फिर से आती है तो मिस्टीरियस हस्बैंड कहता है कि तुम्हारे दोनों साइड बराबर बाल क्यों नहीं है, एक साइड कम है एक साइड ज्यादा है, डिवोर्स कैंसिल, प्रॉपर हेयर स्टाइल करके आना। इस बार तो ये डंडा ही निकाल लेती है, लेकिन मिस्टीरियस हस्बैंड तुरंत भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कंपनी में एक और लड़की नई नई ज्वाइनिंग करती है और ये कोई और नहीं बल्कि शिन जियाओ की बहन होती है। वही शिन जियाओ जो शन की कजन हुआ करती थी और उसे कंपनी से निकाल दिया गया। यहाँ पर ये लड़की जो कि इससे माफी मांगती है कि मेरी कजन की वजह से मुझे बुरा मत समझना, और वैसे भी हमारी और ये सी चैन की तो शादी होने वाली है, ये मेरा होने वाला फियोंसे है। ऐसा सब कुछ सुनकर ये सी चैन कहता है ये कब हुआ, मैं तुम्हारा होने वाला फियोंसे कब बन गया? एंड देन ये लड़की कहती है शायद तुम्हें ग्रैंडफादर ने बताया नहीं, शायद वो तुम्हारे लिए सरप्राइज रखने वाले होंगे। लेकिन ये सी चैन कहता है कि तुमको मेरे लिए सरप्राइज, तुम मुझे कहीं से भी अच्छी नहीं लगती हो, तो ग्रैंडपा को कह देना कि मुझे ये सरप्राइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और तुम्हें ग्रैंडपा कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि मेरी फ्यूचर फियोंसे कौन होगी। एंड देन अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये जो लड़की होती है शन से आकर बहस कर रही होती है कि तुम जैसी दिखती हो वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम काफी ज्यादा माइंड गेम्स खेलती हो, लेकिन अगर ऐसे ही करती आई तो एक दिन तुम बहुत पछताओगी। शन कहती है माइंड गेम्स मैं नहीं खेलती, तुम्हारी बहन खेला करती थी जिसके साथ काफी बुरा हुआ, और अब तुम भी खेलने के लिए आई हो, तुम्हारे साथ भी उससे भी ज्यादा बुरा होगा। लेकिन ये कहती है कि मैं अपनी बहन की जैसी डफर नहीं हूँ, देखती जाओ मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, तुम मेरे और ये शिशान के बीच में कभी नहीं आ सकती, और वैसे भी वो तुम्हारी जैसे गरीब लड़की को क्यों पसंद करेगा, मैं इस शहर के सेकंड मोस्ट रिचेस्ट पर्सन की डॉटर हूँ, तो ऑब्वियसली वो मेरी जैसी लड़की को ही पसंद करेगा। शन कहती है देखो तुम चाहे कितना भी मक्खन निकाल, ये सी चैन जो है वो तो मेरे पीछे पीछे घूमता है और मेरी काफी रिस्पेक्ट करता है, मेरे सामने काफी झुक कर रहता है। एंड तभी ये सी चैन यहाँ आ जाते हैं और कहते हैं हाँ मिस्टर, आप जैसा हुक्म करो, मैं आपके सामने हमेशा झुक कर ही रहूंगा। और ये सब देखकर इस लड़की को काफी जलसी हो रही होती है कि आखिर ये शन की इतनी ज्यादा हुक्मदारी क्यों किया करता है, और अब ये यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सी चैन का किसी बहुत बड़ी रिचेस्ट वुमन के साथ में मीटिंग होता है, एंड यहाँ पर खाने पीने का जो भी व्यवस्था होता है वो सब कुछ शन को करना होता है। एंड देन जब डिनर टेबल पर खाना सर्व होता है तो शन की कजन कहती है कि मैंने तो तुम्हें लिस्ट दिया था कि ये सी चैन को क्या क्या पसंद है, उसे स्पाइसी फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम ये सब चीज कैसे मंगवा सकती हो, ये सी चैन अब कैसे खाएगा? शन कहती है तुमने मुझे जो लिस्ट दिया था उसमें सिर्फ स्पाइसी फूड्स थे, तो मैं क्या करती? कजन कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अब जबकि तुमने गलती कर दिया है तो मुझे सुधारना होगा, एंड मेरे पास एक बेटर प्लान है। ये सी चैन कहता है इतनी जल्दी तुमने प्लान भी बना लिया, क्या प्लान है तुम्हारा? एंड देन कजन कहती है कि यहाँ एक शेफ है जिसे मैं पर्सनली जानती हूँ, जो थोड़ी ही देर में फटाफट आपके हिसाब से सारी चीजें बना कर ले आएगा। लेकिन शन कहती है रहने ही दो, अभी देखती जाओ, अभी सर्विंग कंप्लीट नहीं हुई है। एंड देन वो यहाँ और खाना सर्व करवाती है जिसमें सारे किस्म के डिशेस होते हैं। एंड देन वो सभी को बताती है कि तुमने जिस हिसाब से लिस्ट दिया था उसमें सिर्फ स्पाइसी फूड था, तभी मुझे शक हो गया था कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो, इसीलिए मैंने सारे किस्म के वेराइटीज रखे।
ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ मिसेस लू जो आई हुई होती है वो शेन की इतने कॉम्पिटिटिव माइंड को देखकर काफी तारीफ करती और कहते हैं कि बस हमें ऐसे ही कॉम्पिटिटिव लोग चाहिए, तभी तो हम आगे निकल पाएंगे। यहाँ खाना खाते वक्त ये सी चैन शेन को बहुत सारा खाना सर्व करने लगता है एंड देन वो गुस्से में कहती है कि आप मेरे बॉस हैं और आप मुझे इस तरह से खाना नहीं सर्व कर सकते, और ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है। ये सी चैन उसके पीछे पीछे आता है और कहता है तुम्हें अचानक से क्या हो गया। तो फिर शेन कहती है कि मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप मेरे कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं मैरिड हूँ। ये सी शेन कहता है क्या तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं मेरा क्लोज आना, क्या तुम सच में अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती हो। शेन कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ कि नहीं करती हूँ इन सब से आपका क्या लेना देना है, लेकिन आप मेरे बॉस हैं तो बॉस की तरह बिहेव करिए, नहीं तो मैं ये जॉब छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसा सब कुछ सुनकर ये सी चैन को काफी बुरा लगता है और यहाँ कजन ये सारी चीजें देख रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर शेन में ऐसा भी क्या है कि ये सी चैन उसके पीछे पागल हो गया है, इसे मजा चखाना होगा। एंड देन जब ये यहाँ से गुजर रही होती है तो एक मैरिड अंकल आकर शेन से जबरदस्ती टकराते हैं और उसे ऑफर करते हैं कि मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा, तुम्हें बस मेरे साथ सोना है। लेकिन शेन इसकी काफी इंसल्ट करती है। तभी इस बुड्ढे की वाइफ यहाँ आ जाती है और कहती है तुम इस वुमन के साथ में क्या कर रहे हो। देन ये अंकल सारा ब्लेम शेन के ऊपर डालते हुए कहते हैं कि इसने मुझे सिड्यूस करा, ये मुझे अपने साथ सोने के लिए कह रही है और मुझसे ढेर सारे पैसे भी मांग रही है। ये आंटी तो शेन से लड़ने ही लग जाती हैं कि मेरे रिच हस्बैंड को देखकर उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। एंड देन जब मिस्टर ये सी चैन यहाँ आते हैं तो शेन कहती है कि आपको सच में लगता है कि मैं इस बुड्ढे को सिड्यूस करूंगी। तो ये सी चैन कहते हैं मुझे क्या मालूम, मैं तुम्हें पर्सनली थोड़ी ना जानता हूँ। देन शेन कहती है आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो ये सी चैन कहते हैं कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में तुम्हें पर्सनली थोड़ी ना जानता हूँ, तुम्हारा ही तो कहना था कि मैं बॉस की तरह रहूँ। एंड देन ये इस बुड्ढे को और टॉलरेट नहीं कर पाती और ये सी चैन के गुस्से की वजह से इस बुड्ढे को थप्पड़ मारकर यहाँ से रिजाइन बोलकर चली जाती है। इसकी जाने के बाद जो ये सी चैन होता है वो इस बुड्ढे को काफी मजाक चखाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब रात के सीन में हम देखते हैं कि मिस्टीरियस हस्बैंड फिर से शेन के पास आता है और इस बार शेन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी होती है और कहती है कि मेरे दोस्त ने बताया है कि तुम ये यान हो, वो तुम्हें फॉलो कर रही थी काफी दिनों से और अब उसे पता चल चुका है, उसने मुझे इन्फॉर्म करा है। मिस्टीरियस हस्बैंड कहता है कि तुम्हारी दोस्त डफर है, उसने गलत इन्फॉर्मेशन तुम्हें दिया है और ऐसा कहकर ये इसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग काम पर आती है। ये सी चैन के ऑफिस में बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि ये सी चैन इतना ज्यादा लेट कैसे आ सकता है। एंड देन ये यहाँ टेबल का ड्रॉर खोलती है जहाँ सेम वही मास्क पड़ा हुआ होता है जो कि इसका हस्बैंड पहनता है। ये कहती है कि ये मेरे मिस्टीरियस हस्बैंड का मास्क ये सी चैन के ड्रॉर में क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सी चैन ही मेरा मिस्टीरियस हस्बैंड है। लेकिन तभी यहाँ पर इसकी कजन आती है और कहती है कि मैं और ये सी चैन शादी करने वाले हैं और ऐसा सुनकर शेन कहती है ये कैसे पॉसिबल है, आखिर वो तुमसे शादी कैसे कर सकता है। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जब इसका मिस्टीरियस हस्बैंड फिर से इससे मिलने के लिए आता है। ये कहती है कि कल मैं तुम्हारा वेट करूंगी उसी शादी के हॉल में जहाँ पर मेरी कजन की शादी होने वाली है ये सी चैन के साथ में। और ये इसके हाथ पर कुछ कोड वर्ड्स भी लिखती है और कहती है कि अगर कल तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें कभी भी जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगी और अगर कल तुम उस हॉल में आते हो तो मैं सभी के सामने तुमसे शादी करूंगी और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन अगर कल तुम नहीं आए तो वो फिर हमारा लास्ट डे होगा, जिसके बाद फिर तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। एंड देन नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये ब्राइड बनी हुई होती है और अपने मिस्टीरियस हस्बैंड का वेट कर रही होती है। जब यहाँ इस शादी वाले हॉल में आती है तो इसकी कजन कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम ब्राइड बनकर आओगी। और जो कजन के ग्रैंडपा होते हैं वो भी शन की काफी इंसल्ट कर रहे होते हैं कि आज तुम यहाँ ये सी चैन और मेरी ग्रैंड डॉटर की शादी बर्बाद करने आई हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो कजन कहती है डोंट वरी ग्रैंडपा, मैंने ही इसे यहाँ पर इन्वाइट करा है और ये मेरी शादी क्या ही बर्बाद करेगी, इसके पास तो कुछ है ही नहीं बर्बाद करने के लिए। यहाँ सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिर दो दो ब्राइड इस शादी में क्या कर रहे हैं। तो जो कजन होती है वो सभी से कहते हैं कि आज मैं ये सी चैन से शादी करने वाली हूँ, तो जो जो मेरी शादी में आया है वो इस साइड हो जाए और जो जो इस ब्राइड की शादी में आया है वो इस साइड हो जाए। लेकिन सभी लोग इस कजन के साइड में हो जाते हैं क्योंकि सभी लोग यहाँ पर ये सी चैन की शादी देखने आए हैं, ना कि शेन की। ऐसा देखकर शेन को काफी बुरा लगता है और वह मन में सोच रही होती है कि इसका मिस्टीरियस हस्बैंड इस शादी में आ जाए, नहीं तो आज इसकी डिग्निटी की बात है। और तभी यहाँ पर मिस्टीरियस हस्बैंड आ जाता है मास्क लगाकर और इसके हाथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट काफी एक्सपेंसिव एंड लग्जरियस दिख रहा होता है। सभी लोग पार्टी में बात बनाने लग जाते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में 500 डायमंड्स लगे हैं और ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट किया करते हैं। ऐसा सब कुछ सुनकर कजन काफी खुश होती है कि ये सब ये मेरे लिए लाया है। ऐसा सब कुछ देखकर शेन काफी ज्यादा सैड हो जाती है, रोने लग जाती है कि आखिर इसका मिस्टीरियस हस्बैंड
कहाँ है। यहाँ पर कजन आकर शन की इंसल्ट करने लग जाती है सभी के सामने कि तुम एक स्लट वुमन हो, आखिर को तुमसे शादी क्यों करेगा, तुम्हें अपनी वाइफ क्यों बनाएगा। ऐसा कहकर वो उसे पुश करती है, लेकिन तभी मिस्टीरियस हस्बैंड उसे कैच कर लेता है एंड सभी लोग बातें बनाने लग जाते हैं कि आखिर मिस्टीरियस हस्बैंड ने ऐसा क्यों करा, वो तो कजन से शादी करने वाला है। शन भी हैरान हो जाती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों कैच करा, तुम कौन हो। तो फिर ये कहता है कि तुम कितनी स्टूपिड हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा मिस्टीरियस हस्बैंड। शन कहती है लेकिन तुम तो मेरी कजन से शादी करने वाले हो। मिस्टीरियस हस्बैंड कहता है ये भी क्या पॉसिबल हो सकता है, मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी क्यों करूंगा, क्या मुझे मरना है। एंड देन ये अपना मास्क उतारता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं, ये तो ये सी चैन होता है। एंड देन ये अचानक से सभी के सामने शन को किस करता है। कजन कहती है कि ये सी चैन तुम ये क्या कर रहे हो। तो ये सी चैन कहता है तुम देख नहीं रही कि मैं अपनी ब्राइड को किस कर रहा हूँ। कजन कहती है लेकिन हमारी शादी होने वाली है तो तुम उसे क्यों किस कर रहे हो। ये सी चैन कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा, ये मेरी ऑलरेडी वाइफ है। और तभी यहाँ ग्रैंडपा आ जाते हैं जो कि ये सी चैन के ऊपर काफी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए जिस लड़की से शादी फिक्स करा है वो कोई और नहीं बल्कि यही है और तुम्हें इसी से शादी करनी होगी, और अगर तुम इसे शादी नहीं करते हो तो तुम मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कराओगे, जिसके बाद मैं तुम्हें कंपनी से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो ये सी चैन होता है और कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे प्रॉपर्टी या फिर पैसे देते हैं या नहीं। एंड ऐसा कहकर ये अपना मैरिज प्रपोजल लेकर शन के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। ये सब देखकर ये बेचारी रोने लग जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं अब तुम सब नहीं देखते रहना इस फैमिली में रहने का, मैं तुम्हें हर जगह से निकालता हूँ। और तभी यहाँ पर ये यान आ जाता है और कहता है कि ये तो मेरे लिए पार्टी का माहौल है, मुझे पार्टी करना चाहिए। फाइनली इतने सालों से जो मैं सपना देख रहा था वो आज में पूरा हो गया और आज मैं फाइनली ये ग्रुप का सीनियर प्रेसिडेंट बनने जा रहा हूँ। यहाँ ये यान जो होता है ये सी चैन और शायद दोनों लोगों को काफी परेशान करता है। ये यान ये सी चैन से अपना पुराना बदला लेना चाह रहा होता है क्योंकि ये यान एक अनकैपेबल इंसान था और अब वो फाइनली ये सी चैन को परेशान करता है क्योंकि इसने उसे काफी परेशान करा है काम के लिए। एंड देन शन की कजिन आगे बढ़ती है और वो शन को परेशान करने लग जाती है, इवन की उसके हाथ पैर तोड़ने के लिए भी कहती है। लेकिन तभी ये सी चैन यहाँ आता है और वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि मेरे होते हुए कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, और इसी वजह से ये सी चैन को काफी चोट लगती है। वेल तभी यहाँ पर शन के ग्रैंडपा आ जाते हैं और शन भी कोई मामूली फैमिली से थोड़ी ना बिलोंग करती है, वो भी काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। शन फैमिली काफी ज्यादा रिच है एंड यहाँ पर जब उसके ग्रैंडपा आते हैं तब लोगों को ये बात पता चलती है। ग्रैंडपा यहाँ आकर सभी को डांटते हैं और कहते हैं कि अगर किसी ने भी मेरे होने वाले दामाद या फिर मेरी पोती पर हाथ तक उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये जो कजिन होती है ग्रैंडपा की नजर में काफी अच्छा बनने का सोचती है, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है कि तुम कितनी बड़ी माइंड गेमर हो। एंड देन ग्रैंडपा सभी को बताते हैं कि ये सी चैन के जो ग्रैंडपा हैं जब वो माउंट एवरेस्ट पर चल रहे थे तो उनको किसी जहरीले सांप ने काट लिया था और उनको हॉस्पिटल पहुंचाने वाली शन की कजिन नहीं बल्कि शन होती है। ऐसा सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतने लंबे टाइम तक ये सी चैन की ग्रैंडपा को ये लग रहा था कि उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने वाली उनकी जान बचाने वाली शन की कजिन है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एंड देन शन बताती है कि मैं सनराइज देखने के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ ही रही थी, तभी मैंने आपको देखा और आपके बॉडी में जहर बस फैल नहीं वाला था, लेकिन मैं हॉस्पिटल पहुंचाई। एंड देन जब डॉक्टर ने बोला कि आप परफेक्टली ठीक हो तो फिर मैं वहाँ से निकल गई। और ये सारा का सारा चीज जो होता है कजन अपने ऊपर ले लेती है कि मैंने ग्रैंडपा की जान बचाई है, और इसी चक्कर में ये सी शन के ग्रैंडपा शन की कजन के पीछे पड़े होते हैं कि यही सिर्फ मेरी बहू बन सकती है। लेकिन अब तो शन की कजन की सच्चाई सभी के सामने आ चुकी होती है और शन की कजन का बैंड बज चुका होता है। वो अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांग रही होती है और कह रही होती है कि अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। लेकिन शन इसे नहीं माफ करती है और कहती है कि तुम देखो कि तुमने क्या क्या करने की कोशिश करी, तुमने मुझे मारने तक की कोशिश करी, तो फिर मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकती हूँ। एंड देन शन की कजन को यहाँ से उठाकर ले जाया जाता है और फाइनली उसको उसकी करने की सजा मिलेगी। ग्रैंडपा को ये सारा सच पता चलने के बाद वो भी शन के दीवाने हो जाते हैं और अब वो शन को एज अ बहू एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, बल्कि अब तो वो बहू के रूप में किसी और को देखना ही नहीं चाहते और तो और ये सी चैन को वो उसकी पोजीशन से भी नहीं हटाएंगे। ये सब देखकर ये यान परेशान हो जाता है एंड देन वो अपने भाई से कहने लगता है कि मुझे कुछ तो मिलेगा, थोड़ा तो शेयर मिलेगा ही। लेकिन ये सी चैन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई बिजनेस करना ही नहीं चाहता, इवन मैं तुम्हें अपने कंपनी में देखना तक नहीं चाहता। जिसके मन में इतने उल्टे सीधे इंटेंशंस हो वो मेरे साथ कल को कुछ भी कर सकता है। तुम मेरा भला नहीं चाहते बल्कि तुम मेरे पीठ में छुरा घोंपना चाहते हो, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम ये सब छोड़कर यहाँ से चले जाओ। ये सब होने की वजह से ये यान पागल सा होने लग जाता है और वो बहकी बहकी बातें करने लगता है। वेल अब सारी चीजें ठीक ही हो चुकी होती हैं और जो ये सी चैन होता है फाइनली शन को अच्छे से शादी वादी के लिए प्रपोज करता है।
लेकिन शन कहती है कि वेल अब मुझे कोई शादी नहीं करनी। तो ये सी शन कहता है अब तुम्हें क्या हो गया। तो शन कहती है मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ है कि मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ, तो दुनिया में मुझे तुमसे भी अच्छे लड़के मिल सकते हैं, तो भला मैं तुमसे शादी क्यों करूं। एंड देन ये सी शन इसे कन्विंस करने की कोशिश करने लग जाता है। दरअसल शन मजाक कर रही होती है ये देखने के लिए कि ये इसे कब तक कन्विंस करता है और इससे शादी करने के लिए इसे क्या क्या बोलता है। घर पर आकर ये सामान वामान पैक करके यहाँ से जाने लगती है, लेकिन ये इसे रोकता है और इसे अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे, हर एक चीज इसे दे देता है और कहता है कि ये लो, अब तुम दुनिया की सबसे रिचेस्ट पर्सन बन चुकी हो, क्या तुम अभी भी मुझे छोड़ कर जाओगी, क्या तुम अभी मुझसे शादी नहीं करोगी। ये कहती है ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार कितना करते हो। तो ये सी चैन कहता है कि मैं कितना प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया, पैसा, धन दौलत, हर चीज मैंने दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो अब तुम देख लो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। शन कहती है ठीक है, मैं सब समझ गई, मैं थोड़ी देर बाद सोच कर बताऊंगी। लेकिन ये सी चैन इसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है और कहता है कि अब सोचने का कोई टाइम नहीं है। फिर अब हम अगले दिन देखते हैं कि शन के कुछ पुराने क्लासमेट मिल जाते हैं जो कि उसे बुली कर रहे होते हैं। स्कूल टाइम में भी वो लोग उसे बुली कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी एक फ्रेंड होती है जो कि हमेशा से इसके साइड रहा करती है और इसे कहती है कि ये स्कूल टाइम से लेकर अभी तक एकदम वैसा ही है, बिल्कुल भी नहीं बदला। लेकिन शनि से इस बार मजाक चखाती है और अपने हस्बैंड के बारे में बताती है। क्लासमेट्स तो उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि शायद तुम डिल्यूजनल हो गई हो और सपनों में ही अपने राजकुमार के बारे में सोच रही हो, लेकिन हकीकत में आप अपने सपनों से बाहर आओ और बाहर की दुनिया देखो। लेकिन तभी यहाँ पर ये सी चैन आ जाता है और वो ढेर सारे लग्जरियस गिफ्ट लेकर आता है। ये सी चैन को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और शन की दोस्त कहती है क्या इतना हैंडसम लड़का तुम्हारा हस्बैंड है। तो फिर शन कहती है सिर्फ हैंडसम ही नहीं बल्कि इस वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन। और ऐसा सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, किसी को ट्रस्ट ही नहीं होता। एंड देन लोग मैगजीन वगैरह देखते हैं, तब जाकर लोगों को इसके बारे में पता चलता है। शन को बुली करने की वजह से उसके पुराने क्लासमेट्स को फाइनली ये सी शन पनिशमेंट दिलवाता है, जिसके बाद शन की सी शन को आई लव यू कहकर हक करती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।